हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। आज लेके आए हैं क्लास 6 के विज्ञान चैप्टर 13 यानी चैप्टर 13, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट लेके आए हुए हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। चैप्टर 3 का पहला प्रश्न क्या है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है, मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता हमें पड़ती है। थोड़ा इसे और ऊपर कर लें। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश, अंधेरा, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश गमन करता है। प्रकाश जो है वो कैसे गमन करता है। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, उल्टी रेखा में, उपरोक्त सभी। मतलब जो प्रकाश है वो कैसे जाता है। आप जब भी कोई, जैसे मान लीजिए आपके घर में टर्च होगा, आप लाइट बार कर देखते होंगे, तो वो जो भी प्रकाश का लाइट, उस टर्च का जो लाइट जाता है वो एकदम सीधे जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका सीधी रेखा में। प्रकाश किस में गमन करता है, तो सीधी रेखा में। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश स्रोत से पहले, प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण कहलाती है। कौन सी किरण है जो दर्पण पर पड़ती है, उस क्या कहते हैं। तो इसका होगा, इसमें दिया है ऑप्शन, परावर्तन किरण, आपतित किरण, सीधी रेखा, उल्टी रेखा। तो यहाँ पे होगा, तो ये तो रेखा तो होगा नहीं, क्योंकि किरण यहाँ पे पूछ रहा है। जब किरण दिया हुआ है तो हमारा ये इसमें से परावर्तन किरण होगा, नहीं तो आपतित किरण। तो हमारा सही आंसर होगा आपतित किरण। जो आपतित किरण है वही जो प्रकाश स्रोत से होकर दर्पण से पड़ने वाली पहला किरण होती है, आपतित किरण। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु से दूसरी ओर प्रकाश नहीं जाता, फलतः वस्तु वह अपनी तरह की आकृति बना देती है। इसे कहते हैं इसमें दिया है ऑप्शन आपका प्रकाश, छाया, प्रतिछाया। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा छाया। जब भी हम किसी वस्तु को प्रकाश में देखते हैं तो उसका हम क्या देखते हैं, तो छाया देखते हैं। एक तरफ उसका छाया बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। छाया दिखाई दे सकती है। छाया हम मतलब किन किन चीज़ों पर देख सकते हैं, तो इसमें दिया है दीवार पे, पर्दे पे, ज़मीन पे, उपयुक्त सभी। तो हम लोग जब चलते हैं तो लाइट पड़ता है तो देखते हैं, ज़मीन पे भी देखते हैं, कोई दीवार पड़ता है तो दीवार पे भी देखते हैं, कोई कपड़ा टंगा होता है, कोई पर्दा होता है, उस पर भी देखते हैं। तो यानी जो इस पर प्रकाश रुक जाए उसे को ही क्या बोलेंगे, उस पर ही प्रतिबिंब बनेगा, छाया बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन ब्लैंक्स। खाली स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। लकड़ी का टुकड़ा डैश डैश है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है। तो यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा जो है वो क्या है, अपारदर्शी। हम लोग क्या, लकड़ी की कोई भी लकड़ी है या ईंट है, हम उससे आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। या दीवार जो बना होता है कंक्रीट का हो या ईंट का, उससे हम आर पार नहीं देख सकते। इसलिए हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा अपारदर्शी। नेक्स्ट है, कांच का टुकड़ा डैश डैश है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी।
जो कांच का टुकड़ा होता है वो क्या है, पारदर्शी है कि अपारदर्शी है कि पारभासी है। जो कांच का टुकड़ा होता है हम उससे आर पार देख सकते हैं आसानी से, तो इसलिए वो क्या होगा, पारदर्शी। जिससे हम आसानी से आर पार देख सके वो क्या होता है, पारदर्शी। और जिससे कुछ धुंधला सा देख पाए उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी। और जिससे साफी न देख पाए वह है अपारदर्शी। दर्पण में डैश डैश बनता है। दर्पण में क्या बनता है, बिंब बनता है कि प्रतिबिंब, तो यहाँ पे होगा सही ऑप्शन प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश डैश डैश रेखा में गमन करती है, तो पिछले क्वेश्चन में ही हम आपको बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, प्रकाश जब भी जाता है तो ऐसे सीधी रेखा में जाएगा, सीधी रेखा में। किसी वस्तु को देखते हैं डैश डैश के कारण। जब हम किसी वस्तु को किस कारण से देखते हैं, तो परावर्तन के कारण। जब तक किसी वस्तु का प्रकाश से परावर्तन नहीं होगा तब तक हम किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। जब तक उस पर प्रकाश पड़ेगा नहीं और उस वस्तु पर प्रकाश पड़ने से जब परावर्तन होगा तभी जाकर हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है आपका उत्तर लिखने वाला क्वेश्चन है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के तीन तीन उदाहरण दें। तो हम आपको तो पहले ही बता चुके हैं पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग देखकर आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। जो पारदर्शी वस्तु में आएगा शीशा और जल, हवा। जो जल है उसमें भी हम लोग जो साफ पानी होता है उसके नीचे पेंदी पर हम देख सकते हैं कि पेंदी में क्या रखा हुआ है। अगर सिक्का डाल देते हैं पानी में, अगर किसी गिलास में ले ले पानी और उसमें सिक्का डाल दें नीचे और उसमें से पानी भर दें तो हम आसानी से देख सकते हैं कितने का सिक्का डला हुआ है। और जो जल हो गया, शीशा से तो हम पहले ही बता दिए कि आर पार देख सकते हैं आसानी से। हवा का कोई रंग रूप होता नहीं है, वो हमारे चारों तरफ होता है लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता है, इस कारण से भी। अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी में आप कुछ जिससे हम आर पार ना देख सके वो कुछ भी आप लिख सकते हैं उस पर। जैसे इसमें है पुस्तक, लकड़ी, पत्थर इत्यादि हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तीन तीन पूछ रहा है इसलिए। पारभासी, घिसा हुआ शीशा। आजकल देखते होंगे जो जितने भी वाहन आ रहे हैं उस पे जो ये विंडो पे लगे होते हैं जो शीशे, वो क्या होते हैं, वो पूरी तरह से आर पार नहीं देखा जा सकता है, इसलिए वो क्या हो गए, वो पारभासी हो गए। तेल लगा हुआ कागज़, जब ऐसे तो हम कागज़ से तो पूरा नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब उसमें तेल लगा देते हैं तो उसमें पारभासी का गुण आ जाता है। इसी तरह से और भी बहुत से चीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या अंधेरे कमरे में दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? हम कभी भी प्रतिबिंब देखेंगे तो प्रकाश में ही देखेंगे, अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए आंसर देखते हैं कि क्यों नहीं देखेंगे। ये किसी वस्तु को दृश्य होने या उनका प्रतिबिंब बनने के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है। देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है। किसका किसका? तो प्रकाश, परावर्तक सतह और बीम। ये तीन चीज़ रहेंगे तभी जाके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। यहाँ दो तत्व उपस्थित हैं, दर्पण तथा बीम, लेकिन प्रकाश अनुपस्थित है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? दर्पण दिया है और यहाँ पे बीम बनाने की बात बोल रहा है, लेकिन प्रकाश नहीं है, अंधेरा बोल रहा है, यानी कि प्रकाश कमरे में नहीं है। इसलिए लेकिन प्रकाश उपस्थित नहीं, इसलिए हम अपना प्रतिबिंब दर्पण नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश की किरणों में परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के किरणों में किस कारण से प्रतिबिंब बनता है? तो परावर्तन के कारण से। ये जो परावर्तन है इसी के कारण से प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया देखकर किन किन वस्तुओं को पहचान सकते हैं? सूची बनाइए। किसी वस्तु की छाया देखकर आदमी बता देता है कि हाँ ये इस
वस्तु की छाया है। तो देखते हैं, वृक्ष, पत्थर, ईंट, मानव, जानवर, घर आदि। जो घर का छाया होता है, ईंट का छाया होता है, वृक्ष का इत्यादि, वाहन जो भी बस ट्रक होते हैं उन सब का भी छाया देखकर बता दिया जाता है कि ये किस चीज़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे बताएंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती अपने साथियों के बीच प्रयोग करके दिखाइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आप लोग को मन मस्तिष्क में आएगा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है, लेकिन कैसे चलती है, हम इसको कैसे माने। तो जैसे कि आप देखते हैं, जब लाइट आप बारिएगा तो उस पर देखिएगा कि ये जैसे लाइट बार हो गया तो इसका जो प्रतिबिंब, जो छाया निकलता है, कुछ ऐसे ऐसे सीधी रेखा में करते हुए जाता है, ऐसे ही जाता है। जब आप सूर्य को भी देखते हैं तो एकदम सीधी रेखा में ऐसे ही करके उसको सुबह और शाम को देखेंगे तो छाया फैला रहेगा चारों तरफ। इसी तरह जब आप टॉर्च भी बारिएगा कमरे में, अंधेरे कमरे में, तो देखिएगा कुछ ऐसी तरह से वो उसका जो रोशनी होता है दिखेगा। देखते हैं इसमें क्या दिया है। 4 पोस्ट कार्ड को समान ऊंचाई तथा समान आकार का छिद्र कर लेते हैं। जो पोस्ट कार्ड होता है उसमें समान आकार का और ऊंचाई पर हम छिद्र कर लेते हैं। अब एक जलती मोमबत्ती लेते हैं, चारों ओर सजा लेते हैं, कुछ बीच में कुछ दूरी छोड़ते हुए पोस्ट कार्ड के पीछे एक पर्दा लगा देते हैं तथा सबसे आगे मोमबत्ती जलाकर रख देते हैं। यानी जो पोस्ट कार्ड है उसके आगे रहेगा मोमबत्ती और उस पोस्ट कार्ड के आगे मोमबत्ती और पोस्ट कार्ड के पीछे पर्दा रहेगा। ऐसे होगा। अब प्रयोग का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि पर्दा पर छिद्र के आकार के बराबर प्रकाशित होता है। अब एक पोस्ट कार्ड में पहले से छिद्र कर इसे पोस्ट कार्ड के बीच में डालते हैं। इस पर अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि पर्दा पर किरणें नहीं पहुंचती, यानी पर्दा का जो क्षेत्र पहले प्रकाशित था अब कोई क्षेत्र प्रकाशित नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पहले से यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड हम जो लगाए हुए थे तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे हम कुछ छिद्र कर दिए हुए थे ऐसे ऐसे। तो मान लीजिए उसके बाद हम यहाँ पे पर्दे पर उसमें से इस छिद्र से होकर यहाँ पे प्रकाश बन रहा था, लेकिन इसके पीछे या आगे एक और हम लगा दिए और उसमें हम उस छिद्र के हिसाब से न करके अलग करके रखे हैं, तो उसमें जो छाया है मोमबत्ती का वो नहीं जा रहा है। तो इसलिए नहीं हो रहा है कि अगर मान लीजिए जिधर से उसको रोशनी मिलता है उधर घुस जाता है, नहीं छिद्र मिलता तो घुस जाता, नहीं घुस रहा है। इस कारण से जब भी प्रकाश जाएगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी। इस प्रकार यह साबित होता है कि बीच में काट डालने से सीधी रेखा में छिद्र न रहकर ऊपर नीचे हो गया, जिसमें प्रकाश गमन नहीं कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जितनी भी प्रकाश है, कोई भी प्रकाश हो, चाहे वो टॉर्च की हो या सूर्य की हो या किसी लैंप की हो, वह जब भी गमन करेगी तो किस में करेगी? तो सीधी रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में गमन करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में करती है। तब तक के लिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।